नमस्कार। विद्यालयों में हम आपको लेकर चलते हैं। कई बार ऐसा मौका आता है। आज हम आए हैं श्रीमती केसर देवी सोती उच्च माध्यमिक आदर्श विद्या मंदिर चूरू। और इस विद्यालय में जब आप प्रवेश करते हैं तो एक विद्यालय का विशाल स्वरूप आपको देखने को मिलता है। हमारे साथ यहाँ के प्राचार्य किशन जी सैनी भाई साहब हैं। भाई साहब, बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में। और आज विद्यालय के परिसर में हम आए हैं। एक अभी जो समय जो दौर है, अभिभावक जो हैं वो बच्चों को अपने किसी विद्यालय में डालना चाहते हैं। आदर्श विद्या मंदिर की बात करें तो क्या ऐसा है जो एक अभिभावक को आप बताना चाहें? सभी को नमस्कार। आदर्श विद्या मंदिर परिवार एक बहुत बड़ा संगठन है जिसमें अभिभावक, विद्यालय प्रबंध समिति, समाज मिलकर के एक वृद्ध स्वरूप प्रदान करते हैं। हमेशा से ही हमारे संगठन में अभिभावकों का, समाज का और विद्यालय का महत्व है, इसको हम समझते आए हैं। हमेशा हम विभिन्न कार्यक्रमों में अभिभावकों के यहाँ संपर्क करते हैं और विद्यालय से बच्चे की गतिविधियों का और उनको पूरा विवरण देते हैं। इस बार का यह जो समय है, इस समय में हम विद्यालय अभिभावकों का ज़्यादा सहयोग लेते हुए निश्चित रूप से इन परिस्थितियों में से भी हमारे बालकों को हम किसी भी प्रकार का कोई नुकसान नहीं होने देंगे। उनके सर्वांगीण विकास के लिए जो जो बातें आवश्यक हैं, उनके स्वास्थ्य का भी हम ध्यान रखेंगे और सभी उनके शिक्षण का विषय का ध्यान रखेंगे। शारीरिक गतिविधियां भी हम जो हैं वो निश्चित रूप से उनको करवाते रहेंगे। हमारा जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, हमारा जो संसाधन है, उसमें पूर्णता है। एक तो हमारे पास योग्य और शिक्षकों की पूरी टीम है और इसके साथ साथ हमारा खुला वातावरण और हर प्रकार की जो आधुनिक सुविधाएं हैं, उन सब सुविधाओं को हमने और इस दरमियान व्यवस्थित कर लिया है। अगर हमें सरकार का निर्देश मिलता है तो हम बालकों को विद्यालय में भी शिक्षण और सभी गतिविधियां प्रभावी ढंग से करवाने के लिए सक्षम है। अगर आवश्यकता रही तो हम ऑनलाइन शिक्षण भी बच्चों को करवा सकेंगे। हमने वो सभी आधुनिक तकनीकों का और प्रबंधन कर लिया है। इसी दृष्टि से आज हमारे स्टाफ के लोगों के साथ भी और एक ट्रेनिंग भी हमारी हो गई है। हमारे प्रशिक्षण चालू हैं। हमारे पास शिक्षण की सामग्री पर्याप्त मात्रा में है और इसके साथ साथ हमारे यहाँ प्रवेश की प्रक्रिया भी ऑनलाइन शुरू हो गई है। हमारे यहाँ बच्चे प्रवेशिका कक्षा अरुण से लेकर के सीनियर कक्षाओं तक, जिसके अंदर कला वर्ग और वाणिज्य वर्ग और विज्ञान वर्ग, ये तीनों विषयों की हमारे पास पूर्ण व्यवस्था है। स्वतंत्र लैब है, पुस्तकालय है और विशाल इंडोर आउटडोर जो हमारे खेल के मैदान हैं, खेल की व्यवस्था है। इस प्रकार से संपूर्ण व्यवस्थाएं आज की तारीख में हम बिल्कुल तैयार हैं और ज़रूरत पड़ी तो जैसे ही हमको निर्देश मिलेगा हम विधिवत रूप से बच्चों का प्रवेश की प्रक्रियाएं तो चूँकि चालू है ही, इसके साथ शिक्षण भी प्रारंभ कर देंगे। निश्चित रूप से हमारे अभिभावकों को निश्चिंत रहना है, किसी प्रकार की कोई चिंता नहीं करनी है। हम आदर्श विद्या मंदिर के परिवार के लोग मिल कर के ये जो चुनौती है, इस चुनौती को अवसर के रूप में परिवर्तित कर देंगे और हमारे बालकों के विकास में किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आने देंगे। निश्चित रूप से आप सबका सहयोग मिलेगा, समाज का सहयोग मिलेगा, अभिभावकों का सहयोग मिलेगा, तो निराशा की कोई बात नहीं है। हम सब मिल करके बहुत इसको सुअवसर में बदलेंगे। जी, तो भाई साहब ने जैसे पूरी बात बताई है। विद्यालय की बात करें तो ऑनलाइन की शिक्षा जो है वो आदर्श विद्या मंदिर ने शुरू कर रखी है, कोरोना काल में भी और नेक्स्ट भी जब तक निर्देश नहीं आते हैं। भाई साहब, ऑनलाइन का कैसे रहता है? मतलब जैसे अब 10th के बच्चे आ गए हैं, बोर्ड की परीक्षाओं की भी तैयारियां करवानी हैं, 12th के बच्चे हैं, क्या व्यवस्थाएं हैं आपकी अगर कोई बच्चा पढ़ना चाहे और आपके यहाँ प्रवेश लेना चाहे? अभी तक ये पिछले 3 महीनों से हमने जो व्यवस्था कर रखी है वो ये है कि हमारे अध्यापक जो है सामान्यतः गणित, अंग्रेजी, विज्ञान और अन्य विषयों के यह अपना वीडियो बनाते हैं और हमने कक्षाओं के अनुसार जो व्हाट्सएप ग्रुप बना रखे हैं, उन व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर जो है वो आवश्यकता के अनुसार हम वीडियो डालते हैं। फिर बच्चों का हम टेस्ट लेते हैं और बच्चे जो हैं वो अपनी कॉपियाँ हमें और व्हाट्सएप पर ही सेंड करते हैं। उनकी कॉपियाँ टेस्ट लेने के बाद में जांच करके उनको अंक बताए जाते हैं और बच्चों के साथ फ़ोन के माध्यम से और व्हाट्सएप के माध्यम से और हम लोग जो हैं वो जुड़े हुए हैं। अभिभावकों से भी बराबर हमारा संपर्क चल रहा है और अभी
इस समय भी हमारे आचार्य जो हैं वो सभी अभिभावकों से जो भी संसाधन हो सकते हैं उनका उपयोग करते हुए संपर्क कर रहे हैं। हम निश्चित रूप से यह ऑनलाइन शिक्षण की जो हम लोगों ने एक अलग से ऐप खरीदा है मुंबई से, उस ऐप में हम 1000 से अधिक बच्चों को एक साथ पढ़ा सकते हैं। इस प्रकार का अरेंजमेंट भी आदर्श विद्या मंदिर ने कर लिया है, जो अभी प्रारंभ होने वाला है। जी, तो इस प्रकार की व्यवस्था भी जो है वो विद्यालय की ओर से की गई है। ऑनलाइन पढ़ाई भी जो है, अगर ऐसा हो कि ऑनलाइन पढ़ाई करनी पड़े तो विद्यालय तैयार है। अब हम बात करते हैं यहाँ के जो अध्यापक गण हैं उनसे भी, किस प्रकार की पढ़ाई, किस सब्जेक्ट को वो डील करते हैं, इस प्रकार की हम बात करते हैं। जी, एक टीचर हमारे साथ हैं, परिचय जानना चाहेंगे। Good morning, this is Aarti Sharma. I am taking English literature classes at Vidya Bharati. As we all know, this is the time of the epidemic crisis and students are facing many kind of the problem. But our Vidya Bharati is providing the online classes in which we are giving the facility where the student doesn't come at the school, we are going at their home by the digital classes. This is very useful facility for them. ये बहुत सही कोरोना काल में जो है ये कार्य हुआ है और ऑनलाइन डिजिटली आप तक पहुंचने का प्रयास विद्यालय परिवार की ओर से हुआ है। कहा जाता है आदर्श विद्या मंदिर में अगर बच्चा जाता है तो अंग्रेजी जो है उसकी थोड़ी कमज़ोर रहती है। आप एक अध्यापिका होने के नाते क्या कहेंगे? ऐसा तो कुछ भी नहीं है कि इंग्लिश आदर्श विद्या में आने से कमज़ोर रहती है। वी नीड द बेस अगर हम उसको सॉलिड करेंगे तो फिर आगे स्टूडेंट्स को, अब यहाँ आने के बाद में 9th-10th में बच्चा आता है तो वी नीड टू इंक्रीज एंड इन्हेंस देयर नॉलेज, बेसिक नॉलेज। वो अगर इम्प्रूव हो गया तो हमें फिर आगे दिक्कत नहीं आती 11th-12th क्लासेस में या 10th क्लासेस में बोर्ड। तो वी नीड टू इम्प्रूव द बेसिक नॉलेज। जी, ये बात तो मैं भी मानता हूँ इस बात को कि यहाँ से निकले हुए बहुत सारे सीए हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं, बहुत सारे डॉक्टर्स हैं, क्योंकि उनको भी तो बेस इंग्लिश का चाहिए। तो बेस जब मजबूत हो जाता है, ये नहीं है कि हम कन्वर्सेशन इंग्लिश में करें, लेकिन बेस मजबूत हो तो बेस की ओर जो है वो आदर्श विद्या मंदिर की जो यहाँ की शिक्षा है वो बेस पर ध्यान देती है। बहुत सही बात आपने कही है। अगर अभिभावकों को आप संदेश देना चाहें, घर पे बैठे हुए बच्चों को अभी मजबूती प्रदान करनी है, क्या कहेंगे? I am requesting to all parents and all students to watch the online classes and join the online classes more and more and give their interest to these kind of the activities because this is the long process. अब ऐसा नहीं है कि अब ये 1 महीने की बात है, अब तो ऐसा ही चल रहा है। एपिडेमिक क्राइसिस अब कब तक ख़त्म होगी हमें नहीं पता है, तो हमें इसकी एक हैबिट अपने को एक करनी पड़ेगी अपने अंदर। तो वो ही बच्चों से अब जितना ज़्यादा इंटरेस्ट करेंगे, प्लस कुछ बुक्स जो होती है बेसिक नॉलेज की उनको पढ़ना स्टार्ट करें। और हम लोगों ने हमारे जो पर्सनल नंबर उनको प्रोवाइड करवा रखे हैं, उन पे हमें क्वेश्चंस पूछें और बच्चे क्वेश्चन करते भी हैं, अच्छी क्यूरियोसिटी दिखाते हैं और क्वेश्चंस भी करते हैं कि इसका क्या होगा, इसका मीनिंग क्या है मैम। तो हम जैसे भी क्वेश्चंस वो बच्चे हम पे पुट अप करते रहते हैं, तो उन्हीं से उनकी क्वालिटी इंक्रीज़ होगी, तो हमें आगे जाके फिर पढ़ाने में दिक्कत नहीं आएगी उसमें। बहुत धन्यवाद। साइंस के अंदर 4 सब्जेक्ट्स को बहुत महत्वपूर्ण माना गया है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो और मैथ्स। अगर फिजिक्स की बात करें तो बहुत कम टीचर हैं जो अपने आप को बच्चों के दिलों में उतार पाते हैं। कुणाल जी हमारे साथ हैं, यहाँ आदर्श विद्या मंदिर के आप शुरू से व्याख्याता हैं और आप फिज़िक्स के हैं। तो कुणाल जी, बच्चों को आप फिज़िक्स क्या ऐसा देते हैं कि बच्चा जो है एकदम से फिज़िक्स की ओर खींचा चला आता है? नमस्कार सभी को। सबसे पहले तो मैं ये कोशिश करता हूँ कि किसी बच्चे को बेसिक से बेसिक नॉलेज जो होता है, बेसिक मतलब जो 10th क्लास में फिजिक्स 9th में पढ़ के आता है, वो उसका बेसिक इम्प्रूव हो जाए। उसके लिए ज़रूरी होता है कि थ्योरेटिकल बेस की जगह टेक्निकल बेस हम यूज़ करें, चाहे ट्रिकी मेथड होता है। वो ट्रिकी मेथड बच्चा यदि सीखना चाहेगा जिसमें लगन होगी, तो फिजिक्स उसके लिए कहा जाता है बहुत हार्ड है, लेकिन मैं ये मानता हूँ फिजिक्स से आसान सब्जेक्ट नहीं है, क्योंकि ट्रिक आपको आती है तो सब्जेक्ट बहुत ईजी सब्जेक्ट है, स्कोरिंग सब्जेक्ट है, आसानी से नंबर लाए जा सकते हैं। वो एक कहा जाता है कि IIT और नीट में कोई बच्चा फेल होता है तो फिजिक्स में ज़रूर फेल होता है। तो मेरा ये मानना है कि यदि उसका बेसिक स्ट्रॉन्ग है, 11th क्लास से पढ़ता आ रहा है, तो कहीं दिक्कत नहीं आएगी उसको आगे नीट क्वालिफाई करने में, IIT क्वालिफाई करने में बहुत इजीली वो उसको ले सकता है, गेन कर सकता है। अभी बच्चों को आप कोरोना काल में कैसे शिक्षा दे रहे हैं और आगे 12th का बेस कैसे बना रहे हैं? अभी कोरोना काल में मार्च के बाद से, मैं 25 मार्च से लगातार यूट्यूब पे वीडियो अपलोड कर रहे हैं चैप्टर वाइज, जिसमें 2 चैप्टर के वीडियोस पूरे अपलोड हो चुके हैं, 3rd चैप्टर के अपलोड होने बाकी हैं। उसमें PDF नोट्स विद टाइपिंग नोट्स उनको मैं अपनी तरफ से प्रोवाइड करा रहा हूँ,
वीडियो के अंदर ऐसा भी नहीं है कोई वीडियो बहुत लेंदी है, 8 से 10 मिनट 15 मिनट की वीडियोस हैं, टॉपिक बहुत तसल्ली से समझाया गया है। प्लस उसमें एक सुविधा और दी गई है कि वीडियो देखने के बाद में किसी को इंडिविजुअल प्रॉब्लम होती है तो वो पर्सनल कॉल करके भी मेरे से पूछ सकता है। और उसके ऑनलाइन टेस्ट की भी व्यवस्था की गई है, तो वो टेस्ट ऑनलाइन के अंदर या तो मॉक टेस्ट होता है बात करके, अदरवाइज उसको रिटन टेस्ट होता है तो उसको मटेरियल प्रोवाइड कराया जाता है। जी, तो ये सुविधा जो है वो यहाँ से दी गई है। तो बच्चे जो हैं वो फिजिक्स के मामले में आपको लगता है कि बहुत स्ट्रॉन्ग स्थिति में आ जाएंगे? अभी बच्चे बहुत अच्छा कर रहे हैं। हमारी विद्या भारती में देखा है तो कुछ सिंसियर बच्चे ही हमारे पास ज़्यादा रहते हैं, वो बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, इंटरेस्ट भी ले रहे हैं। कुछ जगह ग्रामीण क्षेत्र के अंदर जैसे ऑनलाइन की प्रॉब्लम आ रही है तो बच्चा उस प्रॉब्लम के कारण क्लास नहीं छोड़ रहा, वो उसने टेंशन में आके हमसे रास्ता पूछ रहा है कि सर मैं इसको कैसे ले सकता हूँ। बट कुछ होता है कि प्रॉब्लम में वो क्लास छोड़ देते हैं, वो क्लास नहीं छोड़ रहे हैं, बिल्कुल इंटरेस्ट के साथ में लगन के साथ वो हमसे जुड़ रहे हैं, पढ़ रहे हैं और अपनी प्रॉब्लम शेयर कर रहे हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू। आदर्श विद्या मंदिर विद्यालय में यहाँ पर कॉमर्स भी साइंस के साथ महत्वपूर्ण विषय लिया जाता है बच्चों के द्वारा। तो अभी हमारे साथ एक अध्यापक हैं मोहित जी, और मोहित जी आप कॉमर्स में क्या सब्जेक्ट डील करते हैं? सर मैं अकाउंटेंसी डील करता हूँ। अकाउंटेंसी। बच्चे अगर यहाँ पर अकाउंट्स में आपसे पढ़ते हैं तो अभी जैसे 11th और 12th की ही बात आती है, तो कैसे आप उनको डील कर रहे हैं? इस समय बच्चे जो हैं आपसे कैसे जुड़े हुए हैं? सर एक तो सर यूट्यूब के माध्यम से जुड़े हुए हैं, व्हाट्सअप के माध्यम से भी जुड़े हुए हैं, और उनकी जो भी क्वेरीज होती है उनको व्हाट्सअप के माध्यम से हम उनको समझाने की कोशिश करते हैं। इसके साथ साथ उनके साथ फ़ोन पे मैसेज से जैसे भी कांटेक्ट हो पाता है उनके साथ करते हैं। फिर दूसरी यदि विद्यालय में अपन बात करें तो विद्यालय के अंदर जो भी उनकी क्वेरीज थी उनको भी टाइमली हमने सॉल्व किया है। इसके साथ साथ यदि अपन देखें तो बच्चों ने बहुत सारा अच्छा काम करके रिस्पॉन्स भी दिया है। जो भी उनके सवाल वगैरह उनको दिए जाते हैं, वो उनकी फ़ोटोज़ वगैरह भेजना है, वो सारी चीज़ें उनके द्वारा दी जाती हैं। ठीक है, तो अभी जैसे 12th की तैयारी की बात हो तो क्या आप उनको बेस दे रहे हैं? सर अभी तो सर जो भी सामान्य सी बातें होती है, जो भी फंडामेंटल्स, हम फंडामेंटल्स को क्लियर करने की कोशिश की जा रही है। फिर धीरे धीरे उनका जो एडवांस लेवल आएगा 12th का, तो उसको भी धीरे धीरे पढ़ाया जा रहा है। और कोशिश यही है कि जब विद्यालय सामान्य परिस्थितियों में आ जाएगा तो उनको सारी बातें बता दी जाए। बहुत बहुत धन्यवाद। साइंस और कॉमर्स के साथ साथ आर्ट्स जो है वो भी विद्यालय परिवार के द्वारा संचालित होता है। सुशील जी हमारे साथ हैं, बात करते हैं आर्ट्स में क्या क्या सब्जेक्ट बच्चों को जो है वो डील होते हैं? राजनीति विज्ञान, हिंदी साहित्य, अंग्रेजी साहित्य, इसके बाद हमने राजस्थानी साहित्य की वैसे मान्यता ले रखी है। अच्छा। और साथ में पॉलिटिकल है, ज्योग्राफी, कंप्यूटर विज्ञान और इकोनॉमिक्स और गणित। अच्छा, आर्ट्स में भी आर्ट्स में गणित है। इतने सब्जेक्ट हमारे पास मान्यता है। सब्जेक्ट है। तो बच्चों को अब जैसे डील किया जा रहा है तो आर्ट्स के बच्चे थोड़े से पढ़ने के प्रति रुचि साइंस की बजाय तुलनात्मक कम होती है, तो उनको कैसे आप जो है ज्वाइंट किए हुए हैं और उनको कैसे पढ़ा रहे हैं? हाँ, आर्ट के बच्चों का क्या है, सबसे महत्वपूर्ण उनको हम लोग मोटिवेट करते हैं। जैसे सेना के हिसाब से, कोई प्रशासनिक सेवा के आधार पे उनका हौसला बनाते हैं कि देखो ये ज़्यादातर लोग तो डॉक्टर बन जाएंगे, इंजीनियर बन जाएंगे और हम लोगों को देश की कमांड संभालनी है, तो वो बच्चे निश्चित तौर पे तैयार होते हैं। ऐसा भी नहीं है कि आर्ट के अंदर कमज़ोर बच्चे हैं, हमारे पास आर्ट में बहुत होशियार बच्चे हैं। रिजल्ट कैसा रहता है? आर्ट का 100% रिजल्ट है लास्ट ईयर का। हाँ, और बच्चे भी है वो प्रशासनिक सेवा की दृष्टि से आर्ट ले रहे हैं। वैसी तैयारी करते हैं, मतलब बेस यहाँ पर बनाया जाता है प्रशासनिक सेवा के ऊपर। कमज़ोर बच्चे हैं वो सेना पुलिस के हिसाब से और होशियार बच्चे हैं वो प्रशासनिक सेवा के हिसाब से। बहुत बहुत धन्यवाद। संजय जी हमारे साथ हैं। यहाँ किसी भी कार्यालय को चलाने के लिए, विद्यालय को चलाने के लिए कार्यालय की आवश्यकता होती है और उसके लिए धन की आवश्यकता होती है, तो आप यहाँ पर जो फाइनेंस मैनेजमेंट है वो देखते हैं। संजय जी, अभी अभिभावकों को क्या निर्देश हैं जो यहाँ पर फीस जमा करवाने के लिए आने की आवश्यकता है या नए एडमिशन्स होते हैं, कैसे आप मैनेज करते हैं? नए मैनेजमेंट के हिसाब से हमें और फीस है वो ऑनलाइन भी अभिभावक जमा करा सकते हैं, सुविधा दे रखी है। अपने अकाउंट्स नंबर, IFSC कोड सब ऑनलाइन दे रखे हैं। और हम जो शुल्क है वो 3 किस्तों में लेते हैं। जनवरी तक हम तीसरी किस्त लेते हैं। कोरोना काल के कारण कुछ अभिभावकों का शुल्क बाकी है, तो वो उनके संपर्क में हम और वो समय पर करा देंगे। सुबह अपना कार्यालय है वो 8 बजे से लेके 12 बजे तक खुला रहता है। किसी टाइम पीरियड में कोई भी आ सकता है? कोई भी आ सकता है, बिल्कुल। आदर्श विद्या मंदिर चूरू, हमारे विद्यालय में पाठ्यक्रम के अलावा हमारे संगठन ने 5 आधारभूत विषय तैयार किए हैं। शारीरिक शिक्षा, संगीत शिक्षा, संस्कृत शिक्षा, योग शिक्षा, नैतिक और आध्यात्मिक शिक्षा। बालक का संपूर्ण जीवन इसी पे टिका रहता है। इन 5 आधारभूत विषयों से
बालक के शरीर का विकास, मन का विकास, प्राण का विकास, बुद्धि का विकास और आत्मा का विकास पूर्ण रूप से होता है और हम बालक का सर्वांगीण विकास करते हैं। उच्च प्राथमिक आदर्श विद्या मंदिर चूरू में हमारा ये शिशु वाटिका विभाग है, जिसमें हमारे यहाँ 12 व्यवस्थाओं पर शिक्षण व्यवस्था चलती है, जिसमें हम क्रिया आधारित शिक्षण पर अधिक जोर देते हैं। उसी का एक नमूना रूप है ये चिड़ियाघर, जिसमें हम बच्चों को और प्रत्यक्ष ज्ञान का प्रयास करवाते हैं। जैसे जंगल में रहने वाले जानवर को जंगल में और जलचर को जलचर में तालाब बना हुआ है और घरेलू जो जानवर है उनके लिए घर की व्यवस्था यहाँ की गई है। मैं सुशील कुमार प्रजापत, आचार्य उच्च प्राथमिक आदर्श विद्या मंदिर चूरू। हमारे यहाँ पर नेस्टेड विद्या के अंतर्गत कार्य किया जाता है, जो पूर्ण रूप से ऑनलाइन कार्य होता है। इसमें सभी भैया बहनों का रिकॉर्ड इस नेस्टेड विद्या सॉफ्टवेयर में चढ़ाया हुआ होता है और जो जयपुर प्रांत, चूरू जिला, कहीं से भी कोई भी जिला कार्यालय समिति है वो देख सकती है। और पीछे जो हमारी रैंक बनी हुई है उसमें पूरे सत्र का रिकॉर्ड, कैशबुक और लेजर ये सारे पूर्ण रूप से व्यवस्थित हैं और पत्र प्रेषण, पत्र फाइलें, सारे रिकॉर्ड व्यवस्थित रूप से रखे हुए हैं। श्रीमती केसर देवी सोती उच्च माध्यमिक आदर्श विद्या मंदिर चूरू में हम आज आए और यहाँ पर कुछ शिक्षकों से हमने बात की और यहाँ के विद्यालय परिवार की ओर से क्या व्यवस्थाएं बच्चों के लिए दी गई हैं और एक बच्चा अगर आज आदर्श विद्या मंदिर विद्यालय में या विद्या मंदिर परिवार के विद्यालय से जुड़ता है तो उसको क्या ऐसी सुविधाएं मिले, ये बातें हमने आप तक पहुँचाई। अब आपका अपना निर्णय है, आप किसी भी विद्यालय में जाएं, वहां पर तुलनात्मक अपना विवेचन करें और उसी विवेचन से आप अपने बच्चे के सुखद भविष्य को प्राप्त करने में सहायता प्रदान करें। इसी आशा और विश्वास के साथ कि बच्चा हमारे देश का कर्णधार बनेगा, मेरे साथी नरेश जी शर्मा के साथ मैं डॉक्टर मनोज योगाचार्य लेता हूं इजाज़त। त्रिनेत्र टीवी के लिए नमस्कार।